वेलकम टू आवर उर्दू स्टोरीज चैनल। आज हम आपको एक हिंदू लकी असुरा फतेहा पर यकीन का वाकया पेश करेंगे, जिससे जरूर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा ईज ने सुना कि मुल्की अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि ईज में भी शुमार बरकत है। ईज में अकीदी की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहिए, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से ईज औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब ईज ने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो ईज की आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरह पढ़ती थी, अल्लाह ताला ईज की बिगड़ी कामों को संवर देता। एक दिन ईज के बेटे को एक खतरनाक जहरीली बिच्छू ने काट लिया। बारे बारे हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि ईज बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है। इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हाल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में ईएस ने पढ़ा है कि ईएस में हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी तो ईस की जबान में तासीर दे दी। जब ईज ने इस सूरह को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो ईज का लड़का उठकर बैठ गया और जब ईस ने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जिसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। ईज का शौहर दोता हुआ ईज के पास आया और कहने लगा किसी तबीब ने और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गए। ईज ने कहा कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपनी बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। ईएस का शौहर बजाय खुश होने की ईएस से नाराज हो गया। क्या ये तुम क्या जादू कर रही हो। ईएस की बीवी कहने लगी जिंदर सही सलामत है हमारा बच्चा, वो न हमसे बिचारने वाला था। ईएस ने कुछ ना सना और अपनी बीवी को डांटने लगा कि उनके यूजी इस्लाम से नफरत थी। जब ईस की बीवी यही अमल करने लगी तो ईएस को अपनी बीवी से भी नफरत हो गए। फ्लैट ईएस ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज ईएस को मरता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरह सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूंगा। ईएस को अल्लाह की कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि ईएस की बीवी को अल्लाह की कलाम पर यकीन हो गया। अब ईएस औरत की अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब ईज ने अपना जूता पहना तो इस में वही बिच्छू मौजूद था जिसने ईज की बेटी को काटा था। ईज की डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने ईज को काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प की वही दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था।
शौहर की मरते ही इसका घर में नौबत फाकौन तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई, खमेंग सूरा फातिहा का वेट करती हैं। क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरा फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरा फातिहा का वेट करती रही और इतने एतमाद और यकीन से जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदन की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर येस को खुशखबरी मिल गई कि येस के कारोबार को संभलने के लिए येस की शौहर का दोस्त आ गया। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं, तो वो येस की बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरी भाई की तरह था। मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर येस शख्स ने येस औरत का सहारा बनकर येस का पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसी जिंदगी पाले थी वैसे ही हो गए। येस के शौहर के दोस्त ने इस औरत को सूरा फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। ईज ने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंतार है जिससे बहुत फायदा होता है? मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, या कोई मंतार नहीं, बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो इनके पैगंबर पर नाजिल हुई है। ये ईस मिंग से एक सूरत है जिसका नाम सूरा फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो ईस पर बहुत यकीन है। मिंग ने किसी साया या सूरा फातिहा सीन ली थी और अब मैं चलताई फिरताई ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान कियन नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मनती हैं। वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। इस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना कहता है। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गई। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मजीद आज़े ईमान अफरोज वाकिया और दिलचस्प स्टोरीज के लिए हमारे उर्दू स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।